दोस्तों ये है रामायण और रामायण का हम पढ़ रहे हैं पाँचवा सर्ग। पाँचवा सर्ग के हम अभी पहले और दूसरे श्लोक पर ही नज़र डालेंगे। आप बोलोगे पाँचवा सर्ग ही क्यों, इससे पहले के पहला दूसरा तीसरा चौथा सर्ग क्यों नहीं? क्योंकि वे जो सर्ग हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सर्ग जो है वे एज ए भूमिका के तौर पर यूज किए गए हैं। वहाँ से कहानी पूरी तरह से शुरू नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ मोटी मोटी बातें ही बताई गई हैं रामायण की। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे चौथे सर्ग में इस किताब में। ठीक है, तो इसलिए जो कहानी जो इसकी शुरू होती है वो पाँचवें सर्ग से शुरू होती है। यहाँ पर जो पाँचवें सर्ग का जो पहला जो श्लोक है, यहाँ पर हिंदी का जो इसका जो व्याख्या दी गई है वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि राजा वैवस्वत मनु आदि जयशाली राजाओं के समय से यह है जो सप्तद्वीप आत्मिका अखिल पृथ्वी अप्रू ही चली आती है। यानी कि राजा मनु और जयशाली जो राजा थे उनके समय से ही ये जो सप्तद्वीप, जो 7 द्वीपों वाली जो अखिल जो संपूर्ण जो पृथ्वी है वह अप्रू जो शब्द है, यहाँ पर अप्रू शब्द का इन्होंने दुर्लभ मतलब दिया है। तो यहाँ पर यानी कि दुर्लभ ही चली आती है। और अप्रू का मतलब एक यहाँ पर भी है, इसका जो संस्कृत का जो श्लोक है उसमें यहाँ पर प्रो है, प्रो की यहाँ पर इन्होंने हिंदी में शुद्धिकरण किया गया है, व्याख्या की गई है हिंदी में इसकी। तो यहाँ प्रो का मतलब प्रो होता है। ठीक है, पूर्व का मतलब पहले से ही चली आती है। ठीक है, तो यानी कि ये पहले से मनु के समय से पहले से चली आती है, इस यहाँ से सिद्ध हो जाता है। अथवा महात्मा मनु जी से लेकर जयशाली राजाओं के समय से इस सप्तद्वीप आत्मी का समस्त पृथ्वी मंडल पर एक छत्र शासन रहा है। यानी कि मनु और जयशाली राजाओं के अलावा किसी और का यहाँ पर शासन नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर सप्तद्वीप है, सप्तद्वीप की यहाँ पर बात की गई है तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी हो जाता है कि यहाँ पर समुद्र भी थे। ठीक है, बिना समुद्रों के साथ द्वीप तो नहीं बन सकते, है ना। तो चलिए अब थोड़ा सा ही आगे सरक लेते हैं और ये है हमारा दूसरा श्लोक पाँचवें सर्ग के। और ये पाँचवा सर्ग कौन से का है? पहला जो रामायण का खंड है बालकांड, पहला जो कांड है बालकांड का ये पाँचवा सर्ग है। पाँचवा सर्ग का भी हम दूसरे श्लोक में हैं और दूसरे श्लोक की हिंदी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जिस वंश में वे सगर नाम के राजा हुए, यानी कि जिस वंश में सागर नाम के राजा हुए, जिनके साथ 60,000 उनके पुत्र चला करते थे और जिन्होंने समुद्र को खोदा था। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है कि जो समुद्र का सागर नाम जो है वो सागर राजा से ही हुआ है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गड़ंग जो है, सबसे बड़ी जो झूठ यहाँ पर पेली गई है वो यही है कि अगर उनके सचमुच में 60,000 पुत्र थे तो दुनिया को क्यों नहीं पता चला? जबकि वो समुद्र भी खोद रहे थे तो दुनिया को इस बारे में क्यों नहीं पता चला? भारत से ये बात बाहर क्यों नहीं गई? जब ये समुद्र खोद रहे थे तो पानी कहाँ से लेकर आए? क्योंकि अगर पानी पहले से ही था तो समुद्र खोदने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, और जब ये समुद्र खोद रहे थे दूसरे देशों के लोगों को इनके बारे में क्यों नहीं पता चला? और जब इसके 60,000 पुत्र हैं तो पहले पुत्र की उम्र क्या रही होगी और सबसे लास्ट वाले पुत्र की उम्र क्या रही होगी? और ऐसी कौन सी औरत थी जिसने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया? तो भाई इन बातों से फैक्ट चाहे जितने हो, जितने मन मर्जी निकाल लो, गड़ंग जो होने इन्होंने ठूस के बरा के हैं। ठीक है, ये दो पहले ही श्लोक ऐसे हैं जो ये साबित करने के लिए संपूर्ण है ये रामायण जो है वो पूरी तरह से फेक है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है और बाद में लोगों का धीरे धीरे इन पर विश्वास होता चला गया, क्योंकि लोगों में उस वक्त इतने लोगों की जो मनोदशा थी वो उस लेवल की नहीं थी कि वो फैक्ट निकाल सके, क्योंकि लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। ब्राह्मणों ने सिर्फ ये कहानियाँ सुनाई और लोगों पर थोपते गए। ठीक है, तो बस सीधी सी बात है, रामायण पूरी तरह से फेक है। ये दो पहले ही श्लोक इस बात को साबित करते हैं। आगे की जो कहानी है वो और भी निकालेंगे, पढ़ेंगे, पूरी तरह से हम इसको निचोड़ेंगे भाई। ठीक है, जो रामायण हमें दिखाई गई है और जो रामायण हम पढ़ रहे हैं उसमें दिन और रात और आसमान और पृथ्वी जितना फ़र्क है। ठीक है, गड़ंग बहुत हैं, बहुत और भी निकलेंगे। तो हम मन मर्जी जितना चाहो इनमें से, इन श्लोकों में से अपने फैक्ट निकाल सकते हो। लेकिन यार जितने गड़ंग निकलते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ये जो वीडियो है बढ़ती जाएगी, लंबी होती जाएगी, क्योंकि इनकी गड़ंगों की कोई सीमा नहीं है। इन्होंने अपनी सीमा को जो है पार कर चुके हैं। तो इसीलिए भाई इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, नमः बुद्धाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत सारे श्लोक है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारे कांड हैं और सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जहाँ जहाँ पर हमें लगेगा कि कहाँ पर इन्होंने
गड़ंग पेले हैं, उन सभी गड़ंगों के बारे में हम इस चैनल पर बात करेंगे, इस पेज पर बात करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।